स्वागत है आप सभी का रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो आज का क्लासिफिकेशन है युगपत समीकरणों का विस्तृत रूप। युगपत समीकरणों का विस्तृत रूप लॉन्ग फॉर्म द सिमुलेटेनियस इक्वेशंस। तो इन समीकरणों में हमें करना क्या है? हमें करना है तो सबसे पहले हमें समझना है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण यानी कि हम रैखिक समीकरण युग्म पढ़ते थे। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण युग्म का हल, यानी कि उसमें एक्स वाई के मान कैसे निकाले जाते थे। अब हमें पढ़ना है युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण होते हैं 2x + 3y = 0। ये था रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण है। अब युगपत समीकरण इसी को हम बना देंगे 2x + 3y = 2xy। ये जो अचर राशियां हैं, ये जो वेरिएबल हैं, इन दोनों का गुणनफल इक्वेशन के इधर आ जाए तो इस तरीके के समीकरण को हम युगपत समीकरण कहते हैं। अब युगपत समीकरण को हल कैसे करते हैं? अब दो युगपत समीकरण दिए जाएंगे, उसे हमें हल करना है। उसमें से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर एग्जाम्पल हम लगा लेंगे तो हम एक्सरसाइज 3E भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 5x + 3y = 2xy। 5x + 3y = 2xy। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण है 10x 9y = 5xy। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में एक्स वाई का भाग देंगे, क्योंकि अगर हम एक्स वाई का भाग देंगे तो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम समीकरण 1 व 2 में एक्स वाई का भाग देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे जब हम एक्स और वाई में भाग देंगे तो 5x अपॉन एक्स वाई आ जाएगा = 3y + 3y अपॉन एक्स वाई आ जाएगा = ये आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। अब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 5x 5 अपॉन x। ये बचा क्या है? x से x कैंसिल हो गया, y बचा है तो 5 अपॉन y प्लस y से y कैंसिल हो गया है तो बचा है x 3 अपॉन x = ये दोनों वेरिएबल कैंसिल हो गए हैं तो ये आ जाएगा 2। अब हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें भी x और y का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10x अपॉन xy प्लस 9y में जब हम xy का भाग देंगे तो 9y अपॉन xy = 5xy में जब हम भाग देंगे xy का तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। इधर y से y कैंसिल तो ये बचा 9 अपॉन x। इधर x से x कैंसिल तो बचा 10 अपॉन y, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन y प्लस 9 अपॉन x = 5। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें करना क्या है? जिस तरह से हम विलोपन विधि लगाते थे, सॉल्व करते थे, उसी तरह हमें इसे भी सॉल्व करना है। जब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में लिखेंगे तो पहला समीकरण लिखेंगे, तीसरा समीकरण है इन समीकरण, तो ये है 5 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x = 2। चौथा समीकरण लिख रहा था ये वाला, ये है 10 अपॉन y प्लस 9 अपॉन x = 5। अब हम इन समीकरणों में विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या था कि कोई भी एक वेरिएबल वाला पद
कोई भी एक पद कैंसिल कर दिया, घटा दिया जाता था और दूसरा पद बचता था। तो इसमें हम कोई भी एक में गुणा करेंगे, ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जो दोनों पद एक समान आ जाए। तो अगर ये 9 है तो अगर हम ऊपर 3 है तो 3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आ गया 9, ये भी हो गया 9/x, ये भी हो गया 9/x। अब ये दोनों प्लस के हैं, पॉजिटिव है, इसीलिए हम इन्हें घटा देंगे। तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो ये 9/x से 9/x घट जाएगा पूरी तरीके से और 0 बचेगा। ये और इस 3 का इस पूरे पद में, इस पूरे समीकरण में गुणा होगा। तो 3 पंछे 15/y माइनस इधर बचा है 10/y इज इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस का 5, ये इधर 6 माइनस 5 बचा 1, 10y माइनस 15y माइनस 10y, ये बचा 5/y इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू, जब ये y है भाग में, इधर जाएगा आ जाएगा गुणा में, तो y इज इक्वल टू 5। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। मान लिया ये एक समीकरण है, इसमें हम y का मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 रखेंगे। तो y का मान है 5, तो 10/5 प्लस 9/x इज इक्वल टू 5। ये पूरा पद प्लस का है, पक्षांतर के इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो ये बचेगा 9/x इज इक्वल टू 5 माइनस 10/5। 25, 25 में से 10 जाएंगे, बचा 15, 15/5, 5 3 15 बचा 3, तो 9/x इज इक्वल टू 3। तो 9 इज इक्वल टू 3x, 3 तिरका 9, तो x इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। पहला समीकरण है x प्लस y इज इक्वल टू 3/2xy, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। और दूसरा समीकरण 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 2, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, ये वाला युगपत समीकरण है और ये वाला रैखिक समीकरण है। तो पहले हम युगपत समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलेंगे, तो उसके लिए हमें इस पद में, इस पूरे समीकरण में x का भाग देना पड़ेगा। तो हम x y का भाग देना पड़ेगा। तो हम इसमें जब x y का भाग देंगे, समीकरण 1 में x y का भाग देने पर, समीकरण 1 में x y का भाग देने पर, जब समीकरण 1 में x y का भाग देंगे तो ये आ जाएगा x/xy प्लस y/xy इज इक्वल टू 3/2xy/xy। तो अब यहाँ पे ये देखिए xy से xy कैंसिल, y से y और x से x कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/2। इस समीकरण को बनाएंगे हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 रैखिक समीकरण है और समीकरण 3 रैखिक समीकरण है, तो इन समीकरणों में हम विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 है 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 2
और समीकरण 3 है 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/2। अब हम यहाँ पे इसे कैसे घटाएंगे? ये x का जो पद है ये दूसरे नंबर पे है और y का पद लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1/x भी पॉजिटिव है, 1/x ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो जाएंगे। तो जब हम घटाएंगे तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ये ऊपर वाले दोनों, तो 1/x प्लस दूसरा है 2/y। अब नीचे आ जाएंगे, ये लिखेंगे माइनस 1/y फिर माइनस 1/x इज इक्वल टू यह है 2 और माइनस का आया है 3/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1/x प्लस का 1/x माइनस का ये हो जाएगा कैंसिल। ये देखिए 2/y माइनस 1/y ये बचेगा 1/y इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2, तो y इज इक्वल टू 2। अब हम y का मान चाहे कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का समीकरण 2 है 1/x प्लस 2/y, 2/y, y का मान है 2, तो y की जगह रख देंगे 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल बचा 1, तो 1/x इज इक्वल टू प्लस का 1 था इधर आ जाएगा माइनस का 1, तो 2 माइनस 1, तो 1/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे x का मान निकला है 1 और y का मान निकला है 2। इसी तरह से जिस तरह हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए इसी तरह से हम एक्सरसाइज 3E सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए।